दोस्तों आज के इस वीडियो में आप हैज टू, हैव टू एंड विल हैव टू के ऊपर देखने वाले हैं कि कैसे सेंटेंसेस को बनाया जाता है। दोस्तों भले ही आपको ये हार्ड लगता होगा, अगर आप वीडियो को एंड तक देख लेते हैं ना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप ये सीख के जाएंगे। बट आपको ये करना है कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को फुल देखना है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है अमन चौहान, मैं हूँ आपका इंग्लिश ट्रेनर। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं हैज टू, विल हैव टू एंड हैव टू। हैव टू एक होता है हैव टू, एक होता है हैज टू, एक क्या होता है विल हैव टू। तीन होता है ना, हैव टू, हैज टू, विल हैव टू। अगर आप क्लास 10th में हैं या फिर इंटरमीडिएट में हैं तो ये आपको एक चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। चलिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इसे समझा देता हूँ क्या होता है। हैव टू का मतलब होता है पढ़ता है, पढ़ता है। इसका मतलब भी होता है पढ़ता है। विल हैव टू का मतलब होगा पढ़ेगा, पढ़ेगा। इसका क्या मतलब होता है पढ़ेगा, इसका मतलब होता है पढ़ता है और इसका मतलब पढ़ता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका तो समझ में आएगा पढ़ेगा, लेकिन इन दोनों का मतलब पढ़ता है, पढ़ता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ लागू होगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आएगा। याद रखिएगा, दैट विल ऑलवेज विथ प्लूरल सब्जेक्ट एंड दैट विल ऑलवेज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। चलिए जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं ही, शी, इट या फिर किसी का नेम होगा तो वो क्या होगा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। दैट मीन्स उसके साथ क्या आएगा हैज टू। याद रखिएगा, ही, शी, इट या फिर किसी का नेम होगा तो उसके साथ आएगा हैज टू। और उसके बाद अगर आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल वर्ड होगा, ठीक है, उसके साथ क्या आएगा हैव टू। इतना समझ में आया ना? अगर इतना समझ में आ गया है तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं सेंटेंसेस को। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। जैसे कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है तो क्या करेंगे आई हैव टू, आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू गो टू स्कूल। ठीक है, मुझे नहाना पड़ता है, मुझे नहाना पड़ता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं इसे मजबूरी वाले सेंटेंसेस भी कहा जाता है। ठीक है, इसको मजबूरी वाले सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, मुझे नहाना पड़ता है। समटाइम्स अगर विंटर का सीजन होता है तो आपको नहाने का मन नहीं करता है, दैट मीन्स उस समय बहुत ही ठंड रहती है, तो अब क्या बोलते हैं मुझे नहाना पड़ता है। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे आई हैव टू बाथ। याद रखिएगा दोस्तों, हैव टू के बाद V1 ही आएगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कीप दैट इन योर माइंड। ओके, आपको याद रखना है कि गो के बाद हैव के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ओके, ये दोनों सेंटेंसेस आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। एक सेंटेंस मैं दे रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में बनाना है। ठीक है, मैं सेंटेंस दे रहा हूं, मुझे ये खाना पड़ता है, इसे आपको करके दिखाना है। चलिए हैव टू का तो हो गया, अब हम देखते हैं हैज टू। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन देता हूं। चलिए देखते हैं हैज टू। जैसे कि उसे तुम्हें पढ़ाना पड़ता है, उसे तुम्हें पढ़ाना पड़ता है। हमारा सब्जेक्ट क्या है उसे, ठीक है, तो क्या होगा ही के साथ मैंने बताया था हैज टू आएगा। ही हैज टू टीच, किसको, तुम्हें। ऑब्जेक्ट ये है, ही हैज टू टीच यू, ही हैज टू टीच यू, ही हैज टू टीच यू। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, अमन को स्कूल जाना
पड़ता है। अमन को स्कूल जाना पड़ता है। इसका क्या होगा? अमन हैज टू गो टू स्कूल। ठीक है एवरीवन, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कि अगर गो है तो उसके बाद हमेशा प्रेपोजिशन टू आएगा, सिर्फ होम के पहले नहीं आएगा। दैट मीन्स अगर स्कूल के बदले होम होता ना तो वहां पे टू नहीं आता, टू को हटा देंगे तो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल आप बना के दिखाइए, एक सेंटेंस आप बना के दिखाइए कमेंट बॉक्स में। चलिए अब देखते हैं विल हैव टू। विल हैव टू ये चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ यही आएगा। ठीक है, जैसे कि मुझे वहां जाना पड़ेगा। मुझे वहां जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ क्या आएगा? विल हैव टू। मैंने बताया था ना इसका सेंस क्या होता है, पड़ेगा, पड़ेगी। ठीक है, मुझे वहां जाना पड़ेगा। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? आई विल हैव टू गो देयर। याद रखिएगा सभी के साथ V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मुझे वहां जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो देयर। तुम्हें कठिन क्या है एवरीवन? तुम्हें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। कठिन परिश्रम को हम क्या बोलते हैं? वर्क हार्ड। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? तुम्हें के साथ क्या आएगा? यू के बाद क्या आएगा? विल हैव टू। यू विल हैव टू वर्क हार्ड। यू विल हैव टू वर्क हार्ड यानी कि तुम्हें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। यू विल हैव टू वर्क हार्ड। ऐसे ही करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।